हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात करूं हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, जैसे कि स्वर या वॉल्स किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है, संयुक्त स्वर अर्थात डिप्थोंग किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने हिंदी से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है स्वर या बॉल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास अर्थात हवा मुख कंठ तालु आदि से आवाज या बिना रुकावट से निकलती है या बिना रुकावट के बहती है, तो उन वर्णों को स्वर कहते हैं। और इन स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आऊ। एक बार पुनः रिकॉल करके देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास अर्थात हवा मुख कंठ तालु आदि से आवाज या बिना रुकावट से निकलती है या बिना रुकावट के बहती है, तो उन वर्णों को स्वर कहते हैं। और इन स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, आई, ओ, आऊ। बात करते हैं एक नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो आचार्य किशोर दास वाजपेयी आदि विद्वानों ने अंग और अह को अयोगवा वर्ण कहा है। अब बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट अयोगवा वर्ण के संदर्भ में, जो कि अयोग धन वाह दो शब्दों के मेल से बना है। अयोग का अर्थ है किसी के साथ जोड़ नहीं, जबकि वाह का अर्थ होता है वहन करना। अर्थात अयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन। एक बार पुनः रिकॉल करके देखते हैं, तो अयोगवाह वर्ण वे वर्ण होते हैं जो न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन। अब बात करते हैं अयोगवाह वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में। तो फर्स्ट है अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है, जैसे अंग और अह। नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह वर्ण कहते हैं, जैसे अंग और अह। नेक्स्ट है अयोगवाह वर्णों को स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अंग और अ वर्ण के साथ आते हैं। नेक्स्ट है अयोगवा स्वर के अंत में जरूर लगते हैं। नेक्स्ट है अंग का उच्चारण स्थान नाक या नासिका है। नेक्स्ट है अह का उच्चारण स्थान कंठ या कंठ है। एक बार पुनः रिकॉल करके देखते हैं, अयोगवा वर्णों की संख्या 2 है, जैसे अंग और अह। नेक्स्ट है अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, जैसे अ अनुस्वार अह विसर्ग। नेक्स्ट है अयोगवा वर्णों को स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में अंग और अह अ वर्ण के साथ आते हैं। नेक्स्ट है अयोगवा स्वर के अंत में जरूर लगते हैं, अर्थात अयोगा वर्ण स्वर वर्णों के अंत में जरूर लगते हैं। नेक्स्ट है अंग का उच्चारण स्थान नाक या नासिका है। नेक्स्ट है अह का उच्चारण स्थान कंठ या कंठ है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर अर्थात डिप्थोंग किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर अर्थात डिप्थोंग वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। अर्थात संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों के मिलकर बने होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जैसे ए, आई, ओ, आऊ। अब बात करते हैं कि ये संयुक्त स्वर किन स्वरों के मेल से बने हैं। फर्स्ट है ए। ए जो है अ धन ई से मिलकर बना है। जब अ और छोटे ए मिलते हैं तब बड़ा ए या आई बनता है। जब अ और छोटा ओ मिलता है तब ओ बनता है। और अंत में जब ओ और छोटा ओ मिलता है तो आओ बनता है, अर्थात बड़ा ओ बनता है। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा है कि दो स्वरों का मेल हो रहा है। हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। अब वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में बात करते हैं।
और इसी संदर्भ में फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आंसर है ध्वनि या वर्ण, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी कहते हैं। तो आंसर है अयोगवा वर्ण को। और इन अयोगवा वर्णों की संख्या 2 है और ये हैं अंग और अह। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं। तो आंसर है अंग और अह, अर्थात हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवा वर्ण हैं। नेक्स्ट है अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात अयोगवा वर्ण अंग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आंसर है नाक या नासिका। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अह का उच्चारण स्थान क्या है। तो आंसर है कंठ या कंठ्य, अर्थात अह जो कि एक विसर्ग अयोगवा वर्ण है का उच्चारण स्थान कंठ या कंठ है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर है 4, अर्थात हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। जैसे ए, आई, ओ, आउ। अंत में एक अभ्यास क्वेश्चन आपके लिए है और क्वेश्चन है कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।